बच्चों सुप्रभात। मैं अखिलानी मिश्रा, LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार, जनपद गोरखपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 1 कक्षा 7। वो विषय हमारा व्याकरण है, प्रकरण है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। आज उसी के विषय में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ भाषा के विषय में कि मनुष्य एक जिज्ञासु और विवेकशील प्राणी है। वह अपने आसपास की विभिन्न गतिविधियों को समझता है, देखता है, सुनता है और इसीलिए वो अपने मन और भाव के विचार को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा भी ले सकता है। विचारों को एक सीमा होती है, संकेतों द्वारा विचारों को गहराई से प्रकट नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति एक ऐसा माध्यम मनुष्य को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा अपने भाव और विचारों को बोल करके प्रकट कर सके। आज उसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। वह माध्यम क्या हमारी हो सकती है? भाषा। भाषा की पहले हम विषय में थोड़ा जानेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दिया है भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष ठीक धातु से हुई है। यानी जो हमारी भाषा है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य अपनी मन के भाव को आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा क्या है? परिभाषा भाषा एक ऐसा सशक्त साधन है। भाषा एक ऐसा सशक्त साधन है भाषा का ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन में उठ रहे भाव को
बोलकर, लिखकर, बोलकर लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा, उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन में उठ रहे भावों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाव और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा लिखित भी होती है और भाषा मौखिक होती है, लेकिन यहाँ बात यह है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई। तो सबसे पहले भाषा जो हमारी आई वह थी संस्कृत। और संस्कृत भाषा की भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो संस्कृत के भाष भाव से हुई है, जिससे अनेक भाषा का सृजन हुआ, अनेक भाषा की उत्पत्ति हुई। परिभाषा में यह बता दिया गया है पहले कि मानव के अंदर जो सबसे पहले जो विचार उत्पन्न होते हैं वह व्यक्ति मौखिक रूप से अपने विचार को प्रकट करता है। सबसे पहले मौखिक भाषा आई, उसके बाद से लिखित भाषा का प्रयोग मनुष्यों ने किया। इसके पूर्व, ठीक इसके पूर्व मनुष्यों ने सांकेतिक चिन्हों का भी प्रयोग किया था। तो मुख्यतः भाषा जो है दो ही प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। वैसे उच्चारण के हिसाब से भाषा जो हो गई तीन होती है, जिसको सांकेतिक भी कहते हैं। तो भाषा एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन में उठ रहे भाव और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? भाषा के रूप। तो पहले भाषा की जब विषय थोड़ा हम जान जाएं कि भारत में बोली जाने वाली अनेक भाषाएं हैं। जैसे भारत में प्रमुख रूप से आर्य और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली, जैसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्य की भाषाएं हैं। देखिए राजभाषा हमारी हिंदी है, उसी राजभाषा को आज हम थोड़ा सा वो करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों, विश्व के अनेक देशों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मनी, चीनी आदि भाषा है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। क्या पढ़ेंगे? भाषा के रूप। इसको मिटा दे रहे हैं। भाषा के रूप। भाषा के रूप। बच्चों, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मैं पहले बताया हूं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। दो रूप होते हैं, कौन कौन? एक होती है मौखिक, दूसरा होता है लिखित।
अब यही हम थोड़ा समझेंगे मौखिक किसके लिए है। पहले ही बताया कि मनुष्य एक जिज्ञासु विवेकशील प्राणी है। मनुष्य के साथ साथ भाषा बोलने का अधिकार पशुओं को है, पक्षियों को है, अपनी अपनी भाषा में बात करते रहते हैं, लेकिन वह लिख नहीं सकते। इसीलिए मनुष्य मुख्यतः दो भाषा का प्रयोग करना करता है, मौखिक और लिखित। तो मौखिक जो हम भाषा पढ़ते हैं उसके विषय में जानेंगे। जब हम अपने मन के भाव और विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम आपस में बातचीत करके, टेलीफोन, रेडियो, साक्षात्कार, समाचार पत्र समझने, सुनने, संगीत सुनने, कमेंट्री इत्यादि के या मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी पुस्तक में है, आप देखिएगा अपनी पुस्तक में अंशिका और उसकी मां एक दूसरे को आपस में बातचीत कर रही हैं, यह मौखिक भाषा का ही रूप है। अब हम बात करेंगे लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को लिख करके प्रकट करता है, लिखता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार, शिलालेख पर लिखा गया। जैसे आगरा में जाइए, देखिए उसके जो आगरा है शिलालेख पर लिखा हुआ है। अनेक ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जिसमें लिखी गई, ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। तो पत्र व्यवहार हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, लिखने के लिए किया जाता है। महान पुरुषों की जीवन गाथाएं हैं जो पुस्तकों में लिखी हैं, और हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद उपनिषद आदि भाषा के लिखित रूप से के जीवंत उदाहरण हैं। बच्चों, यह आज हमारा भाषा का ये टॉपिक या बिंद आज यहीं तक। आप लोग हिंदी व्याकरण की किताब पढ़ते जाइए और उसको समझते जाइए, और गृह कार्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जय हिंद, जय भारत।